नमस्कार। आज हम तुला लग्न व तुला राशि के विषय में बात करेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 7 अंक लिखा हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति माने जाएंगे, और यदि आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में 7 नंबर के साथ यदि चंद्रमा बना हो, चंद्रमा लिखा हो, तो आप तुला राशि के व्यक्ति माने जाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में तुला लग्न के स्वभाव के बारे में बताऊंगा, उनके स्वभाव में क्या अच्छाइयां हैं तथा अपने स्वभाव में क्या बदलाव लाना चाहिए, इस विषय में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। आज इस वीडियो में तुला लग्न व तुला राशि के विषय में जो भी गुण मैं आपको बताऊंगा, यदि वह आपसे मैच नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप तुला राशि के व्यक्ति होंगे, क्योंकि ये जो गुण है वह तुला लग्न के जातकों पर ज्यादा लागू होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि लग्न हमारे स्वभाव और हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। जो हमारे स्वभाव, हमारी दिनचर्या या जिन चीज़ों में भी हमें इंटरेस्ट होता है, उन सब के विषय में लग्न के द्वारा हमें पता चलता है। तुला लग्न के जातकों में जो पहला इनका प्रधान गुण है वह है किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से समझ जाना। अर्थात आप इनसे किसी भी विषय में बात कीजिए, उस बात के पीछे छिपे हुए रहस्य, जैसे कि आप इनसे कोई काम करवाना चाहते हैं और आप इनसे किसी भी विषय में बात कीजिए, ये समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति किस मंशा से मेरे पास आया हुआ है, ये मुझसे क्या चाहता है, ये बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इन लोगों में कन्विंसिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है। ये अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप इनकी बातों को नहीं मानेंगे तो ये आपको किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके ये अपनी बात मनवा ही लेते हैं। तुला लग्न के जातकों में एक ये भी गुण देखा गया है, कई बार ये अपनी बातें रखने के लिए झूठ का सहारा भी ले लेते हैं और इन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता और ना ही इन्हें गिल्टी फील होगा। और कई बार देखा गया है ये किसी की भी प्रशंसा करे या निंदा करे, बुराइयां करे, तो बहुत बड़ा चढ़ा करके करते हैं। तुला लग्न व तुला राशि चर राशि है। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि चर राशि का मतलब क्या है? तो इसको इस प्रकार से समझिए कि राशियों को 3 भागों में बांटा गया है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर का मतलब होता है चलायमान, जो हमेशा चलता रहे। स्थिर का मतलब होता है ठहराव। जैसे कि आपने देखा होगा तालाब जो है, तालाब एक जगह पे रुका रहता है, तालाब का जो पानी है एक जगह पे रुका रहता है, और जो नदी है वो सहसा बहती रहती है हमेशा। और द्विस्वभाव का मतलब होता है कि जिसमें ठहराव भी हो और चलायमान भी हो। लेकिन जो तुला राशि है ये चर राशि होने के कारण इनका जो चित्त है अव्यवस्थित रहता है। इसका मतलब माइंड कभी एक जगह पे स्टेबल नहीं रहेगा। आज कुछ अलग प्लान करेंगे, कल के दिन कुछ अलग प्लान करेंगे। किसी एक विषय पर ये लंबे समय तक टिके नहीं रहते, क्योंकि चर राशि है ना। इस कारण से ये मन में इनके बहुत सारे विचार उठेंगे। और इतना ही नहीं, छोटी से छोटी बात भी इन्हें बेचैन कर जाती है। कोई भी छोटी समस्या आ जाए तो बहुत जल्दी चिंतित हो जाएंगे, उस विषय में सोचेंगे, क्योंकि तुला राशि है। तुला राशि के लोग आकलन ज्यादा करते हैं। तुला लग्न व तुला राशि के लोगों में एक गुण ये भी देखा गया है कि ये जब भी अपनी बात बोलते हैं बहुत जोर दे करके बोलते हैं। अपनी बातों को इतना बल देंगे ताकि लोग उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को समझे और उनकी बात जरूर मान ले। और ये भी देखा गया है कि इनकी जो कल्पना शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, यदि इनके पास में कोई भी साधन ना हो तो भी इनके लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि इनके पास लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि कोई भी उपकरण ना हो तो भी ऐसा सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ा कुछ गैजेट बना दूं या बहुत सॉफ्टवेयर बना दूं। आप यूं कह सकते हैं कि इनके जो लक्ष्य हैं वो बहुत बड़े होते हैं, भले ही इनके पास में कुछ भी ना हो। तुला राशि व तुला लग्न का स्वामी शुक्र वास्तव में सामाजिक ग्रह है, इसलिए तुला लग्न के व्यक्ति मिलनसार होते हैं। मिलनसार का मतलब है ये अनजान व्यक्तियों में भी बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और हंसमुख भी होते हैं। हंसमुख का मतलब है ये हमेशा मजाकिया मूड में रहते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये मजाकिया मूड में रहते हैं और बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, और इनके इसी स्वभाव के कारण इनके मित्र बहुत जल्दी बन जाते हैं। और यदि इनके एक बार मित्र बन जाए तो ये अपना सर्वस्व देने से नहीं चूकते। अर्थात किसी भी कीमत पर अपनी मित्रता को नहीं तोड़ेंगे और हर एक एंगल से उसकी सहायता करेंगे। भले ही इनका धन या समय इनका दांव पे लग जाए, धन नुकसान हो जाए या समय इनका बर्बाद हो जाए, फिर भी किसी भी कीमत पर अपने मित्र को छोड़ेंगे नहीं। और ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति, खासतौर पे तुला लग्न और तुला राशि के व्यक्ति, कभी भी पार्टी वगैरह में भी हो या अनजान व्यक्तियों के बीच में, या यूं कह सकते हैं कि अपने स्वभाव के कारण ही अपने आसपास बहुत जल्दी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। तुला राशि शुक्र प्रधान होने के कारण इनकी रुचि संगीत, सिनेमा, म्यूजिक वगैरह में बहुत ज़्यादा होती है। तुला राशि व तुला लग्न के जातक, स्त्री हो या पुरुष, अक्सर ये देखा गया है ये साफ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं।
और ये भी देखा गया है कि ये खुद को बहुत ही बेहतर या यूं कहिए लोगों से थोड़ा हटकर दिखाने का प्रयास भी करते हैं। इतना ही नहीं, ये अपने घर को भी बहुत आधुनिक ढंग से बनाते हैं ताकि ये लोगों से अलग दिख सके या लोगों से बहुत बेहतर दिखा सके, स्वयं को बहुत बेहतर दिखाने का भी प्रयास करते हैं। तुला लग्न व तुला राशि के जातकों में एक गुण ये भी पाया गया है कि ये प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं। स्त्री पुरुष वाला प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर ये अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने मौलिक अधिकारों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। ये कभी कुछ भी कदम उठाएं, ये हमेशा सामने वाले व्यक्ति का ही हित अहित का जरूर ध्यान रखते हैं। तुला का मतलब है तराजू, जिसका काम ही न्याय करना होता है। इसीलिए न्यायालय में तराजू को एक विशेष स्थान दिया गया है। इसीलिए तुला राशि के व्यक्ति और तुला लग्न के भी व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं और न्याय करते समय ये कभी भी अपने पराये का ध्यान नहीं रखते। निष्पक्ष होकर के अपने विचारों को वो रखते हैं। और ये भी देखा गया है कि ये धार्मिक विचारों के भी बहुत होते हैं। तुला राशि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में, दशम भाव में या पंचम भाव में पड़ रही हो और ऐसा व्यक्ति वकील बनने का प्रयास करे, उसकी पढ़ाई करे और या जज बनने का प्रयास करे तो उसे बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है। तुला लग्न के जातकों में अक्सर ये भी देखा गया है कि इन्हें गुस्सा तो बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन बहुत जल्दी ये शांत भी हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। इनके मन में कभी कपट नहीं आता। और अक्सर ये भी देखा गया है कि ये बहुत ज्यादा साहसी नहीं होते, अपितु थोड़े डरपोक स्वभाव के हम इन्हें कह सकते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब भी लड़ाई करे, झगड़ा हो जाए तो यह कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे, बल्कि बात करके किसी भी तरीके से उसका हल निकाल करके आसानी से समझौता कर लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छे कूटनीतिज्ञ भी होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि ये अपने शत्रु को मारने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करते, बल्कि मानसिक बल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सफल कूटनीतिज्ञ भी हैं। तुला राशि या तुला लग्न के व्यक्ति यदि राजनीतिक क्षेत्र में हो या किसी धार्मिक बड़े पद पर हो तो ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अक्सर ये देखा गया है तो समाज को सुधारने का प्रयत्न भी करते हैं। अन्य लोगों को अपने व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित करते हैं, यानी कि लोग इनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। ये अपने निज सुखों को त्याग करके, इसका मतलब होता है कि ये कभी भी अपने कंफर्ट का ध्यान नहीं रखेंगे, न सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। अपने सुविधाओं को छोड़ करके ये दूसरे लोगों के लाभ के लिए कठोर परिश्रम भी करते हुए देखे गए हैं। साथ ही ये जीवन पर्यंत तक, जब तक ये राजनीतिक क्षेत्र में हो या किसी विशेष पद पर हो, ये अपने पूरे जीवन भर बहुत अधिक सम्मान प्राप्त करते हैं। समाज में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय भी होते हैं, क्योंकि ये किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते। इसलिए अक्सर ये भी देखा गया है कि तुला लग्न के जातक विश्व में काफी प्रसिद्ध भी हुए हैं। तुला लग्न की कुंडली में यदि कालसर्पयोग बन जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह संबंधित समस्याएं बहुत आती, जैसे कि विवाह देरी से होना, पत्नी के साथ अनबन ज्यादा होना, उनसे विचार ना मिलना, और कई बार घर का क्लेश इस हद तक बढ़ जाता है कि ऐसे व्यक्ति खुद के जीवन को समाप्त करने के विषय में भी सोचने लग जाते हैं। तलाक आदि की संभावनाएं बन जाती है। आपकी कुंडली में कालसर्पयोग हो और आप व्यापार कर रहे हैं और उसी बीच में यह कालसर्पयोग आप पर प्रभावी हो जाए तो आपको अचानक व्यापार में बहुत सारी हानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आपके जो आसपास के लोग हैं वह आपका मजाक ज्यादा उड़ाएंगे, आपको अपमान का सामना करना पड़ेगा। कई बार आपको लगेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी आपको लज्जित किया जा रहा है, यानी कि आपको अपमानित किया जा रहा है, और फिर आप नौकरी के प्रति जो आपकी रुचि है, भावनाएं हैं, वो आप छोड़ देते हैं। आप जो भी काम करेंगे उसकी आलोचनाएं ज्यादा होंगी, लोग बुराइयां बहुत जल्दी करने लग जाएंगे, आपके जो अच्छे काम हैं उनको कोई ध्यान नहीं देगा। ऐसा कई बार देखा गया है कि यदि आपके साथ यदि ऐसा कुछ भी हो रहा हो, इनमें से कोई भी लक्षण यदि आपके साथ दिखाई दे रहे हैं तो समय रहते अपने कालसर्पयोग का उपाय जरूर कर लीजिए। जो भी उसके उपाय हैं, चाहे वो मंत्र हो, चाहे पूजा हो, किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर के कालसर्पयोग का उपाय समय रहते अवश्य कर लीजिए। तुला लग्न की कुंडली में कालसर्पयोग होने के साथ साथ यदि राहु केतु, शनि और चंद्रमा को परेशान कर रहे हो, आक्रांत कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है, या यूं कहिए कि प्रमोशंस वगैरह बहुत देरी से होते हैं, और जो आपकी जो बची हुई संपत्ति है वह भी कहीं ना कहीं किसी भी कारण से आप गवा बैठते हैं, या कहीं पर आपके पैसे फंस जाना, अक्सर ये योग देखा गया है। तुला लग्न की कुंडली में यदि शुक्र और बृहस्पति बहुत ही उत्तम स्थिति में हो, बहुत ही अच्छे हो, पावरफुल हो, और आपकी रुचि अध्यात्म में हो, तो ऐसे व्यक्ति अध्यात्म के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि महर्षि रमण और गांधी जी का जन्म इसी तुला लग्न में हुआ था।
इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति संसार में समस्त भोगों को भोग करके भी वह अध्यात्म में प्रवेश करके उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा ना हो, शनि, राहु या किसी भी के द्वारा भी पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति अपना पूरा जीवन वासनाओं में घूम करके, विषय वासनाओं के विषय में ज्यादा विचार करके और समाज आदि का ख्याल ना करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि जीवन में कोई लक्ष्य तो होता नहीं है और बड़े ख्याली पुलाव पकाते हैं और पूरा जीवन समय आदि नष्ट अपना कर लेते हैं। तुला लग्न व तुला राशि के अब हम उन गुणों के बारे में बात करेंगे जो इन्हें बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यूँ कह सकते हैं कि इन गुणों के कारण ये व्यक्ति उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाते। जरूरी ये नहीं है कि ये गुण सभी में हो, पर जिनके अंदर ये गुण पाए जाए तो कृपया उसे समय रहते बदल लीजिए। पहला गुण, इन्हें ऐसा लगता है कि इनके जीवन में कोई चमत्कार हो जाए या कोई ऐसा व्यक्ति इन्हें जीवन में मिल जाए जिससे इन्हें सारी सुख सुविधाएं बिना प्रयास के प्राप्त हो जाए, तो ऐसा इन्हें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। दूसरा गुण इनका ये है, यदि आप किसी अच्छे पद पर हैं तो कभी भी विपरीत योनियों के व्यक्तियों को अपना निजी सलाहकार सचिव नहीं बनाना चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो कोई फीमेल सेक्रेटरी मत रखिए। यदि आप स्त्री हैं तो किसी मेल व्यक्ति से ज़्यादा मेलजोल मत बढ़ाइए या उनसे ज़्यादा सलाह मत लीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर आपका अधिकांश समय बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा गया है कि अपनी इन आदतों के कारण वे व्यापार में विस्तार नहीं ला पाते, वे आनंद में रह जाते हैं। आपको शीघ्र निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों के आचरण का अनुकरण करने से बचना चाहिए। इसका मतलब होता है कि दूसरे व्यक्ति आपके विषय में फैसला ना ले, आपका फैसला आप ही ले, इस विषय में ज़्यादा सोचें। ऐसा ना हो कि आपने कोई फैसला लिया और दूसरे व्यक्ति ने समझाया और आपने अपना फैसला बदल लिया, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। तुला लग्न के जातकों में एक तीसरा गुण ये भी है, देखा गया है कि ये मन से तो बहुत पवित्र होते हैं, सीधे होते हैं। इनके सीधेपन के कारण कई लोग इन्हें धोखा देने का भी प्रयत्न करते हैं, अतः ऐसे लोगों से सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ऐसे लोगों से सदा दूर रहें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलती करे तो आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए भूलने का प्रयास ना करें। उसे क्षमा कर दीजिए लेकिन भूलिए मत, इस बात को याद रखिए और ऐसे व्यक्तियों से तुरंत दूरियां बना लीजिए जो आपका नाजायज फायदा उठाने का प्रयास करें। तुला लग्न के जातकों में अक्सर ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग अनेक अवसरों पर अलग अलग परिधान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये चाहते हैं कि अलग अलग फंक्शनों में अपने श्रृंगार पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकें, तो इन्हें अधिक खर्च से बचना चाहिए। और आपको ये भी समझना चाहिए कि ईश्वर ने आपको बहुत ही सुंदर बनाया है और इसलिए आपको श्रृंगार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए अत्यधिक खर्चे से भी बचें। तुला लग्न के अवगुणों के बारे में तो बात कर ली, अब कुछ गुण और बचे हुए हैं, उस विषय में भी मैं आपको बताता हूँ। आप तुला लग्न के व्यक्तियों से किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, वह आपकी समस्याओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समस्या के हर एक एंगल पर विचार करते हुए वे एक बेस्ट सोल्यूशन आपको दे देंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अन्य लग्नों के मुकाबले या अन्य राशियों के मुकाबले तुला लग्न के व्यक्ति, तुला राशि के व्यक्ति बहुत अच्छी राय देते हैं। तुला लग्न के व्यक्ति बहुत अच्छी राय तो देते ही है, यदि इनकी कुंडली में शुक्र खराब हो, कमजोर हो, तो ऐसा व्यक्ति सोचने विचारने में बहुत ज़्यादा समय बिता देता है। अपने फैसले इतनी देरी से लेते हैं कि अवसर उनके हाथों से निकल जाता है। इसलिए समय रहते अपने शुक्र का उपाय कीजिए। और वैसे भी तुला लग्न के व्यक्ति को, मैं तुला राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, तुला लग्न के व्यक्ति को अपने शुक्र को बलवान करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यदि आपकी कुंडली में लग्नेश मजबूत हो तो आप जीवन के हर एक पक्ष पर बहुत ही अच्छे तरीके से विचार कर पाएंगे, बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे, आपके फैसले बहुत ही बेहतर होंगे जो कि आपकी उन्नति में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। तुला राशि व तुला लग्न के व्यक्तियों में एक प्रधान गुण ये भी है कि ये अपने परिवार को, अपने भाई को विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा प्रेम देते हैं। धन के द्वारा हो, अपना समय देना हो, वह हर एक तरीके से अपने भाइयों का, अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। लेकिन कई बार इनको निराशा हाथ लगती है, क्योंकि इनको उम्मीद होती है कि उनका भाई या उनका परिवार उनका साथ दे, लेकिन अनेक अवसरों पर देखा गया है कि उनका कोई साथ नहीं दे पाता। फिर भी ये अपने परिवार का जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मदद करते हैं और जब लोगों से बात करते तो अपने परिवार के बारे में बहुत ही
खुशी मन से अपने परिवार के बारे में बताते हैं, अपने भाइयों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके परिवार में की सफलता में ही इनकी सफलता है, जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए इनको निराशा हाथ लगती है। बाकी इस गुण में आपको बदलाव लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, ये फैसला आपके ऊपर है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।